बिहार वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल समस्तीपुर जिले से होकर एक एक्सप्रेसवे सड़क का निर्माण होगा। ये सड़क के निर्माण को लेकर ताजपुर, मुसरी, घरारी, दलसिंह सराय मुख्य मार्ग के सातनपुर चौक के समीप ओवरब्रिज निर्माण कार्य भी शुरू कर दिए जाने की सूचना सूत्रों से मिल रही है। इस सड़क के बनने से जहां एक और लोगों को भारत के पश्चिम बंगाल, झारखंड जैसे राज्यों में यात्रा करना आसान होगा, वहीं दूसरी ओर समय की भी काफी बचत होगी। इसके अलावा नेपाल जाने वाले लोग अपनी व्यापारिक गतिविधियों को और तेज कर सकेंगे, जिससे उन्हें अच्छा लाभ होगा, क्योंकि ये सड़क नेपाल के बॉर्डर के इर्द गिर्द तक पहुंचेगी। जी हां, ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि समस्तीपुर जिले से होकर एक 6 लेन एक्सप्रेसवे गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे से बिहार से पश्चिम बंगाल, झारखंड और नेपाल तक की दूरी काफी कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी कम होगा। इस परियोजना का उद्देश्य इन सभी राज्यों और नेपाल के बीच व्यापार को बढ़ावा देना और यात्रा को सुगम बनाना है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से रक्सौल, देवघर, कोलकाता, रांची और अन्य जगहों तक यात्रा आसान हो जाएगी। इसके साथ ही पटना और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों तक यात्रा करना भी अधिक सरल और आरामदायक होगा। इस सड़क से व्यापार और पर्यटन में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक इस परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू कर दिया गया है। एक्सप्रेसवे का मार्ग बिहार के विभिन्न जिलों से होकर गुजरेगा, जिनमें समस्तीपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, बिहार शरीफ, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, सारण, पटना, जमुई, शेखपुरा, बांका शामिल है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच व्यापार को और भी सुगम बनाया जा सकेगा। व्यापारिक और सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण ये एक्सप्रेसवे व्यापारिक और सामरिक दृष्टिकोण से काफी अहम है। इस परियोजना से नेपाल और भारत के बीच परिवहन व व्यापार में सुधार होगा और इन राज्यों में आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही गंगा नदी पर एक नया पुल भी बनाया जाएगा, जो बेगूसराय और सूर्यगढ़ा के बीच स्थित होगा। इससे एक नया औद्योगिक गलियारा विकसित होगा और बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे की मदद से पटना और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों तक यात्रा का समय कम होगा। इससे व्यापार, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि होगी। इस एक्सप्रेसवे को यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरह एक एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने एक और गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह हाई स्पीड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा, जिससे उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर तक सफर आसान हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का 6 लेन निर्माण होना है। एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 568 किलोमीटर होगी, जिसमें से करीब 73% से अधिक हिस्सा करीब 417 किलोमीटर भाग बिहार में ही होगा। परियोजना की कुल लागत करीब 37,645 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। बिहार में सड़क के निर्माण पर करीब 27,552 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। एक्सप्रेसवे को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार के हिसाब से डिजाइन किया गया है। ये बिहार के 8 जिलों से होकर गुजरेगा, जिनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इस क्रम में ये राज्य के 29 प्रखंडों तथा 313 गांवों से गुजरेगी। बिहार सरकार ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से यह अनुरोध किया था कि बेतिया, मोतिहारी, दरभंगा और मधुबनी जैसे निकटवर्ती जिला मुख्यालयों को भी इस एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाए। राहत की बात यह है कि इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक जाएगी।